नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। खबर रायपुर से है। संसदीय लोक लेखा समिति का छत्तीसगढ़ दौरा। छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे हैं बीजेपी और कांग्रेस के 15 सांसद। समिति के अध्यक्ष हैं सांसद अधीर रंजन चौधरी। आज बस्तर दौरे पर जाएंगे समिति के सदस्य। 26 अगस्त को रायपुर में होगी समिति की बैठक। समिति के सदस्य छत्तीसगढ़ विधानसभा का भी दौरा करेंगे। संसदीय लोक लेखा समिति का छत्तीसगढ़ दौरा है। छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे हैं बीजेपी और कांग्रेस के 15 सांसद। समिति के अध्यक्ष हैं सांसद अधीर रंजन चौधरी। आज बस्तर दौरे पर समिति के सदस्य जाएंगे। 26 अगस्त को रायपुर में समिति की बैठक होनी है। समिति के सदस्य छत्तीसगढ़ विधानसभा का भी दौरा करेंगे। संसदीय लोक लेखा समिति का छत्तीसगढ़ दौरा। छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे हैं बीजेपी और कांग्रेस के 15 सांसद। समिति के अध्यक्ष हैं सांसद अधीर रंजन चौधरी। आज बस्तर के दौरे पर जाएंगे समिति के सदस्य। 26 अगस्त को कल रायपुर में समिति की बैठक होनी है और समिति के सदस्य छत्तीसगढ़ विधानसभा का भी दौरा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। बेरोजगारी के मुद्दे पर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने राजधानी रायपुर में प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया, जमकर हल्ला बोला और इस आंदोलन का नेतृत्व बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने किया। इस आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रदेश के अलग अलग जिलों से हजारों की संख्या में कार्यकर्ता राजधानी पहुंचे। आंदोलनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। जगह जगह बैरिकेड्स लगाए थे, लेकिन उत्साही कार्यकर्ताओं ने कई जगह बैरिकेड्स तोड़कर आगे बढ़ गए। इस दौरान बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और पुलिस के बीच कई जगह झड़प भी हुई। सीएम हाउस से महज 100 मीटर की दूरी पर बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचने में कामयाब हो गए। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने बीजेपी के 300 से अधिक कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया और सेंट्रल जेल में रखा गया। बीजेवाईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने सरकार को 3 महीने का अल्टीमेटम दिया है। मांगे नहीं मानने पर फिर से आंदोलन करने की बात कही है। भूपेश बघेल की सरकार आज युवा मोर्चा भूपेश जी के घमंड को तोड़ा। उनके निवास पर भारतीय जनता पार्टी की युवा मोर्चा के कार्यकर्ता फैल चुके। ये युवा मोर्चा की जीत है, भारतीय जनता पार्टी की जीत है, ये छत्तीसगढ़ की आम युवा की जीत है, ये जनता की जीत है। मैं आज भूपेश बघेल जी को और उनकी तानाशाही सरकार को भी बताना चाहता हूं कि उनके समय समाप्त हो चुका है। भूपेश जी, कुर्सी खाली करो, जनता आ चुकी है। बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं को रायपुर के सेंट्रल जेल में रखा गया। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, महेश कागड़ा, केदार कश्यप समेत बीजेपी नेता ओपी चौधरी, श्रीचंद्र सुंदरानी और विधायक सौरभ सिंह को भी यहां पर लाया गया था। विपक्ष की जिम्मेदारी दी है, जनता के हक की आवाज़ उठाना, उसके लिए सदन में लड़ाई लड़ना, उसके लिए सड़क में लड़ाई लड़ना हमारी जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को हम सब निभा रहे हैं। कांग्रेस की सरकार ने हमारे भाजयुमो के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज भी कराया। मुख्यमंत्री दिल्ली भाग गए। कहीं न कहीं से पूरा
प्रदेश की सरकार डरी हुई है। जगह जगह पर पूरा रायपुर को इन्होंने छावनी में तब्दील कर दिया। हजारों पुलिस वालों को यहाँ पर बुलाया गया। देखिए, प्रदेश में युवा आक्रोशित हैं और जनता की जो ललकार थी, आज भारतीय जनता युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी का जो आह्वान था, आज हम सब ने SRP चौक तक उनके जो मुख्यमंत्री निवास गेट है वहाँ तक हमारे टोली ने पहुँचकर वहाँ पे अपना भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहराया है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के आंदोलन को फ्लॉप शो बताया, जबकि बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया। राजधानी में किया गया प्रदर्शन सुपर फ्लॉप साबित हुआ। भाजपा ने दावा किया था कि इस प्रदर्शन में 1 लाख से अधिक लोग आएंगे, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि इनके प्रदर्शन में बमुश्किल से 4,000 लोग भी नहीं इकट्ठा हो पाए। यह प्रदर्शन की विफलता इस बात को साबित करती है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी बदहाल स्थिति में है। जनता ने उसके बेरोजगारी के मुद्दे को नकार दिया। जनता इस बात को स्पष्ट तौर पे समझ गई कि भारतीय जनता पार्टी झूठ की बुनियाद पर राजनीति करना चाहती है, इसीलिए जनता ने इनके कार्यक्रम का बायकॉट किया। इतने ऐतिहासिक आंदोलन को वो असफल बता रहे हैं तो मैं क्या बोलूँगा। आप लोगों ने देखा है, मैं आप लोगों से ही पूछना चाहता हूँ, इससे बड़ा आंदोलन छत्तीसगढ़ के इतिहास में कभी हुआ है? और उसके बाद यदि कोई असफल बोले तो उनकी बुद्धि पर। वहीं बीजेपी के प्रदर्शन में पुलिस के कई जवान घायल हुए। कल झड़प के दौरान पुलिस के कई जवान घायल हुए। पुलिस ने 461 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया था। तो कल बीजेपी के कार्यकर्ता और पुलिस के बीच झड़प भी हुई और इस झड़प में पुलिस के जवान भी घायल हुए। पुलिस के जवानों को चोटें भी आई हैं और प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया था। पुलिस ने 461 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया था। वहीं बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदर्शन के दौरान उत्पात हुआ। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पोस्टर तोड़ दिए। कार्यकर्ताओं ने घर पर पथराव किया, पुलिस के साथ मारपीट की। पुलिस ने उत्पात का वीडियो जारी किया है। तो जमकर उत्पात भी हुआ। ये देखिए किस तरीके से झड़प हुई है बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और पुलिस के बीच में। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पोस्टर भी वहां पर तोड़े और पथराव की भी खबरें सामने आई हैं। पुलिस के साथ मारपीट भी हुई है, झड़प भी हुई है और पुलिस ने इसके वीडियोस भी जारी किए। आगे बढ़ते हैं। मंत्री शिव कुमार डहरिया ने डी पुरंदेश्वरी के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ये कोई साजिश तो नहीं। डी पुरंदेश्वरी अपने बयान के लिए माफी मांगे। 15 साल में 15,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की थी। नेता बदलकर चेहरा चमकाने की कोशिश कर रही है बीजेपी। और जामवाल जी के आने के बाद जिस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी में चल रही है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी गर्त में जाने वाली है। हमारे नेताओं का जिस तरह से नरसंहार झीरम के समय हुआ है, आज दुर्गावती पुरंदेश्वरी जी बोल रही है कि मुख्यमंत्री जी के सर के 1000 टुकड़े हो जाएंगे। क्या वो इस तरह का षड्यंत्र रच रहे हैं कि जिस तरह राजीव गांधी जी को बम से उड़ाया गया, उसी तरह से कोई घटना यहाँ करना चाहती भारतीय जनता पार्टी? झीरम कांड में हमारे पूरी एक कांग्रेस की पीढ़ी को खत्म करने वाली भारतीय जनता पार्टी का इस तरह का फासिस्टवादी विचार निश्चित रूप से निंदनीय है और दुर्गावती पुरंदेश्वरी जी को इसके लिए माननीय भूपेश बघेल जी और प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। खबर कोरबा से है, जहां पर सांप निकला और उसे पकड़ना यहां कोई नई बात नहीं है, लेकिन फन फैलाए बैठे इस कोबरा की फुफकार सुनकर तो एक बार आप भी डर जाएंगे। जूते चप्पल के रैक में सांप होने की जानकारी मिलते ही घर वालों के होश उड़ गए। रामपुर क्षेत्र में रहने वाले इस परिवार को घर के शूज में सांप होने की जानकारी मिली और इनकी पालतू बिल्ली से सांप की जानकारी मिली। सांप की फुफकार सुनकर ही घर वालों ने अंदाजा लगा लिया कि ये कोबरा है। फिर क्या था,
स्नैक रेस्क्यू टीम को इसकी जानकारी दी गई और रेस्क्यू एक्सपर्ट जितेंद्र सारथी ने वहां पहुंचकर सांप का रेस्क्यू किया और उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। हमारे घर में जो बिल्ली है वो शूज स्टैंड में जाके कुछ मुंह डाल के कुछ निकाल रहा था। दिखाई तो कुछ नहीं दे रहा था, लेकिन बहुत तेज आवाज आ रही थी। इससे समझ में आ गया कि सांप ही होगा, क्योंकि पहले भी एक बार ऐसा निकला था तो आवाज आ रहा था और जितेंद्र भी आके पकड़ के ले गए थे उसको। तो हम लोग को समझने में देर नहीं लगा कि फिर से ये वही कोबरा होगा, और हम लोगों ने बिना देरी किए उनको फ़ोन किया और वो कहीं किसी कार्यक्रम में थे। जैसे ही वो फ्री हुए, बस उन्होंने कहा था कि आप देखते रहिएगा, कहीं निकल के मत जाए। जैसा कि सूचना मिला था, रामपुर क्षेत्र पे हाउसिंग बोर्ड है, वहाँ राजेश परवे जी का परिवार रहता है और सुबह ही रोजाना की तरह वो अपने दिनचर्या का कार्य कर ही रहे थे कि अचानक से उनकी जो पालतू बिल्ली है वो एक जगह जाके रुक गई और उसको कुछ ऐसा लगा कि कुछ गंध या मिल रहा था, जिसके बाद से घर वालों को समझते देर नहीं लगा कि इसके अंदर कोई सांप है। और क्योंकि थोड़ी देर बाद उसमें लगातार जोर जोर से आवाज़ आने लगा, जिसके बाद से घर वाले लोग समझ गए कि इस पे कोबरा सांप है और वो लगातार बिल्ली को अटैक करने की कोशिश कर रहा था। जिसके बाद से फिर हमें सूचना मिली और हम वहाँ पहुँचे और देखा कि एक काफ़ी काले कलर का एक कोबरा था जो लगातार हमला कर रहा था। उसको हमने फिर जो रैक था उससे बाहर निकाला। अब जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये खबर केवल और केवल रायगढ़ जिले के अधिकारियों के लिए है। जी हाँ, अधिकारियों के लिए इसलिए क्योंकि दफ्तर में अपनी कुर्सी पर जमे रहने वाले साहिबान को हमें पर्यटन पर ले जाना है, उन्हीं के जिले का दीदार कराना है। देखिए तो साहिबान, आइए करते हैं सैर रायगढ़ की। चलिए चलते हैं उस स्थान जहां रोजाना पहुंचती है जनता तमाम। बूझे कि नहीं जगह का नाम? अगर ना बूझे हो तो हम बता दें श्रीमान, यह है सारंगगढ़ का बस अड्डा, जहां कहीं गंदगी है तो कहीं गड्ढा। और सुनिए महोदय, यहां है मनोरंजन का पूरा इंतजाम। स्वागत में भिनभिनाती हैं मक्खियां तमाम। पता है, बैठक कर करके आप हो जाते हैं बोर, इसलिए तो यहां बैठने के लिए बेंच भी नहीं मिलेगी किसी और। आपका क्या है, कर ही लेंगे बोतल बंद पानी का इंतजाम, तो फिर यहां साफ पानी पीने का भला क्या काम। महोदय जी, आपका काम का चहुं ओर बज रहा है डंका, तभी तो खुद करिए इंतजाम, यदि जाना हो दीर्घ या लघु शंका। यहाँ बस स्टैंड में कोई भी किस्म की व्यवस्था नहीं है, न तो महिलाओं के प्रशासन का कोई किस्म का है, न यहाँ बैठने के लिए है, न यहाँ पंखा है, न कुछ है न कुछ है। बस एक प्रतीक्षालय के रूप में इसको बना दिया गया है। पानी गिरने से पानी भी चूहता है, यहाँ से आता है सब तरफ से। और मेन चीज़ है, यहाँ नल एक भी नहीं है कि कम से कम पानी वानी पीने के लिए कोई नल का सुविधा नहीं है। पीने बोतल में लाते हैं हम लोग, खत्म हो जाता है खत्म हो जाता है तो दुकान से खरीदना पड़ता है। ये सब चीज मतलब व्यवस्था नहीं है। तो क्या हुआ, 50 बसें रोजाना यहाँ चक्कर लगाती हैं, 10-12 हजार यात्री यहाँ रोजाना आते जाते हैं। देखिए, बस यहाँ पर बस कम से कम 50 से ऊपर बसों का आवक जावक है कम से कम, और 10,000 से ऊपर यात्री का आना जाना है। लेकिन बस स्टैंड के नाम से यहाँ पर कोई भी सुविधा नहीं है, नगर निगम द्वारा कोई प्रकार की सुविधा नहीं है। यहाँ आप देखेंगे ना सफाई की व्यवस्था है, न कुछ, न पानी की व्यवस्था है। आज लगभग यहाँ बस स्टैंड 10 साल के आसपास होने जा रहा है, 8 साल 9 साल हो गया है बस स्टैंड पे यहाँ, लेकिन नगर निगम द्वारा कोई प्रकार की व्यवस्था नहीं है। ना यहाँ पंखा की सुविधा है, ना यहाँ कोई दुकान है, ना यहाँ होटल एक है ढंग का। लोग यहाँ वही मक्खी वाला खाना खाते हैं। यहाँ दिन भर देख लो मक्खी गंदगी भरा पड़ा है। नगर निगम में सारंगगढ़ बस स्टैंड की दुर्दशा से कोई छिपा नहीं है, पूरी तरीके से वहाँ पर अव्यवस्था है, आवश्यक सुविधाओं का पूरा अभाव है। महिलाओं के लिए वहाँ पर शौचालय की व्यवस्था नहीं है, टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, और पीने की पानी की भी व्यवस्था का अभाव देखा जा रहा है। वैसे ठेकेदार पर ठीकरा फोड़ सकते हैं, जांच की बात हुई तो दिशा कहीं और मोड़ सकते हैं। अभी 8 ही साल तो हुए इसे बने, करोड़ों भी लगे थे, लेकिन कोई बात नहीं। फंड का क्या है, वो तो सीएम फिर दे ही देंगे।
तब फिर दिखाइएगा विकास का फर्राटा भरते रायगढ़ की तस्वीर मुस्कान की चमकान के साथ। इसलिए हम लोगों ने वहाँ एक मॉडल तैयार कर रहे हैं और आर्किटेक्ट को बुला के उसको दिखाया गया है और उसको बस स्टेशन को विकसित की जाएगी, क्योंकि हमारे रायगढ़ शहर में एक भी बस स्टेशन नहीं होने के कारण खराब स्थिति है, उसको सुधारा जाएगा और हम आने वाले समय में हमारे सीएम आने वाले हैं, उससे मांग भी की जाएगी, नहीं तो किसी एजेंसी को उसको दिया जाएगा और बना के फिर निगम को हैंडओवर की जाएगी। हमें पूरी उम्मीद है पर्यटन आपके लिए रहेगा यादगार और इस स्थान पर सरकार आप आएंगे बार बार। तब तक के लिए नमस्कार। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।